न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रजापति, नरेंद्र कुमार। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है DPPS महाविद्यालय के परिसर में। यहाँ पर हिंदू महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, महाराज जी हमसे जुड़े हुए हैं, तो कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आप हमसे जुड़ते रहिए। प्रणाम महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी, पहले आप अपना परिचय बतलाएं। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी, महामंडलेश्वर पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा और विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय मार्गदर्शक भी हूँ और अभी मेरठ प्रांत से सह सेवा प्रमुख भी हूँ। और आज मुझे यहाँ डिग्री कॉलेज में अनूप शहर में विराट हिंदू सम्मेलन में आने का मुख्य अतिथि के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो आयोजन है ये संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू सम्मेलन जगह जगह किए जा रहे हैं और इसमें मुख्यतः यही रखा जा रहा है कि संगठित एकत्व की भावना से रहे। जब संगठित हिंदू रहेगा तभी समर्थ भारत तैयार हो पाएगा, समर्थ हिंदुस्तान तैयार हो पाएगा। तो सर, इस कार्यक्रमों से पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं, RSS के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा चल रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे देश के जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है या आदिवासी के युवाओं पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। संघ का जो मुख्य कार्य तो यही है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो लोभ से, प्रलोभन से हमारा धर्मांतरण बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए ही ये हिंदू सम्मेलन विराट रखे गए हैं। एक तो शताब्दी का तो ये रखा ही है, लेकिन मेन पॉइंट वही है कि जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, जिसको लोभ प्रलोभन देके अन्य विधर्मी लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, उनको रोकने का सतत प्रयास किया जा रहा है और उनको जोड़ा जा रहा है, हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है। हिंदुत्व की परिभाषा उनको बताई जा रही है, हमारे हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दी जा रही है, सनातन के बारे में जानकारी दी जा रही है। मेन तो यही है कि उनको हम धर्मांतरण होने से रोक करके और अपनी तरफ ही उन्हें सम्मिलित करेंगे, क्योंकि उन्हें हमें ये ज्ञात कराना है कि आप एक हिंदू हैं और हिंदू सब भाई भाई। तो सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हिंदू हैं तो हिंदू में आप संगठन की ओर जा रहे हैं या राजनीतिक अंतर? बलिदान से मिली है ना, हिंदुओं के बलिदान से मिली है हमें भारत की। तो हम कोई राजनीति से मतलब नहीं, हमारा सिर्फ संगठित, हिंदू संगठित हो तो भारत समर्थ होगा। तो मेरा सवाल फिर और आपसे आप ये रहेगा कि किस गांव में दलितों की बारातें नहीं चढ़ाई जाती हैं, बारातों को रोका जाता है, उत्पीड़न होता है दलितों के साथ में, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे हिंदू एक देखो, ये जो संघ ने जो शताब्दी ये महोत्सव रखा है, इसका कारण ही यही है कि हम समरसता की बात करें, क्योंकि हमारा जो एजेंडा प्रारंभ में चला था सर्वे हिंदू सहोदरा की बात हम रखने वाले हैं। हमारे यहाँ भेदभाव का है ही नहीं, हम सब लोग हिंदू हैं। जात पात इसकी पूरी विदाई करनी है हमें और हिंदू को एकत्व करके और एक करना है, बस मेन पॉइंट हमारा यही है। इसीलिए ये सम्मेलन रखे गए। नहीं, बात सही है। आप जब जब एकत्र नहीं हो रहा, जब ऐसी वर्ग को प्रताड़ित किया जाता है और कहीं न कहीं अभी एक प्रकाशित खबर हुई है कि कक्षा 3 का बच्चा एक स्वर्ण समाज के जो अध्यापक थे और उनके घर पर हाथ जग जाता है, तो उस अध्यापक ने, उस हेडमास्टर ने उस बच्चे को ऐसे पीटा, 20 दिन उस बच्चे का उपचार चला और उपचार जाने के बाद में वो खत्म हो गया। तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे संगठन होगा? अगर ऐसे मानसिकता के शिक्षक, चाहे वो श्रवण जाति से हो, चाहे वो दलित जाति से हो, चाहे वो किसी अन्य संप्रदाय से हो, वहाँ बात जाति की नहीं हो रही। अगर इस मानसिकता से उसने पीटा है कि ये दलित है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे को शिक्षक बनने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि हमें ये भेदभाव, जाति पाति ये सब नष्ट करना है, ना कि ऐसे मानसिकता वाले शिक्षकों को बिठाना है जो यहाँ पे और इस चीज को बढ़ावा दे। इसको रोकना चाहिए और रोक करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो श्रवण हो या कोई हो। इससे क्या लेना देना? सर, दलित वर्ग ये कहता है कि लोग हमें सम्मान नहीं दे पाते और हमें अपने पास में नहीं बैठा पाते। देखो, ये बात हमारे संघ की बड़ी मीटिंगों में, बैठकों में हुई है, इसीलिए संघ ने ये हिंदू सम्मेलन रखा। मुख्य कारण यही है कि जो दलितों को जो धर्मांतरण करके, प्रलोभन करके और ऐसे जैसे प्रताड़ित करके जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने श्रवण अध्यापक ने ऐसा किया, उनकी मानसिकता को, उनके अंदर जो जहन में चल रहा है भेदभाव,
उसको दूर करने के लिए ही हम लोगों ने ये जगह जगह ये सब रखा गया है। और उसमें हम जैसे संत और भी महापुरुष जा रहे हैं, वो जागृत कर रहे हैं जनता को, और उनकी जो मानसिकता है सवर्ण के माइंड में कि ये दलित है, तो उसको भी दूर करने के लिए बोला जाता है। सर मेरा आखिरी सवाल है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसकी परिभाषा क्या है? हिंदू जो शब्द है ना, ये आप अगर बहुत से लोग जोड़ते हैं कि हिंदुआ से निकला या हिंद महासागर से निकला, नहीं, ये तो अनादिकाल से है भैया। शब्द सनातन अनादिकाल से, और सनातन का ही एक अंश है हिंदू, मेन हिंदू ही है। क्योंकि सत्य जो शब्द है, सत्य का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो सत्य माने होता है अविनाशी। अविनाशी किसे कहते हैं? जिसका कभी विनाश ना होता हो। और विनाश किसका नहीं होता? जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों में एक रस रहता हो। और विनाश किसका नहीं होता? परमात्मा का। तो जो परमात्मा से ही प्रकट हुआ हो वो हिंदू है। उसकी कोई ये नहीं कि हिंदू किसी ने बना दिया, कोई राजा आ गया तो उसने हिंदू रख दिया या उसने रख दिया, या हिंदू महासागर की संतान या भारत हिंदू से तो उससे जुड़ गया। सर किसी भी वेद शास्त्र में ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं पाया गया है। कौन कह रहा है नहीं पाया गया? सनातन धर्म में, सनातन धर्म के जो है वो सनातन धर्म तो पाया गया है, परंतु हिंदू शब्द किसी में भी नहीं पाया। हम क्या कह रहे हैं? सनातन पाया गया, चलो तुम्हारी बात रखते, तो सनातन ही तो हिंदू ने निकाला है। आप सनातन संहिता को पढ़ेंगे, सनातन कहाँ से प्रकट हुआ, तो हिंदू अवश्य आ जाएगा सामने। सनातन आया ना वेदों में, तो सत्य सनातन से ही तो हिंदू की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, अब आगे हम एक सवाल और है मेरा, क्या इस प्रकार के कार्यक्रमों से हिंदू संगीत हो पाएगा? अवश्य होगा। देखो, प्रयास सतत रखना चाहिए। हमारा जो सिद्धांत कहता है वो कहता है अभ्यास करते रहिए। एक रस्सी होती है ना मुलायम, वो पत्थर को काट देती है प्रयास से। तो जब हम जगह जगह जाएंगे, करेंगे, और इस तरीके से संघ ने जो शताब्दी महोत्सव चालू किया है, ऐसे और भी विश्व हिंदू परिषद भी एक करने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो ऐसे करके जब संगठित होंगे धीरे धीरे तो अवश्य हम कामयाब होंगे। ऐसा नहीं कि हम करें ही नहीं, पहले करना पड़ेगा ना। अगर गाय का दूध पीना चाहते हो तो गाय पालनी पड़ेगी, भूसा डालना पड़ेगा, चारा लगाना पड़ेगा, गोबर डालना पड़ेगा, तब दूध मिलेगा। अच्छा, मंच के माध्यम से युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए क्या संदेश दें? देखो, युवा आजकल का जो हमारा युवा है वो सोशल मीडिया और मोबाइल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और इससे उसका पतन हो रहा है और व्यसन की ओर जा रहा है। उनको हम अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कृष्ण जितने हुए हैं उनको कहेंगे कि वो अपने हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में जाने, क्योंकि उससे वो वंचित होता जा रहा है। तो मेन हमारा जो शिक्षा के विषय पर, संस्कार के विषय पर रहेगा, वो यही रहेगा कि उनको हम अध्यात्म से जोड़ें। सर इसमें दोषी कौन पाया जाता है? जैसे आपने बताया कि हमारे जो वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है बच्चों में, उसका दोषी कौन है? दोषी कारण तो ये भी है कि कुछ तो अभिभावक भी है, कुछ हम जैसे धर्माचार्य भी हैं, जो उनको अदर साइड की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन वो कभी अपने धर्म ग्रंथ और धर्म शास्त्रों के बारे में नहीं बताते। तो मैं सभी माता पिता अभिभावकों से भी अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को संपत्ति नहीं दे सकते, मत दे के जाना, लेकिन संस्कार जरूर बताना और आध्यात्म के बारे में उन्हें ज्ञान कराना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।